Okay, let us continue, students. Chapter number 4th, Mughal Empire, its establishment and extension, from your social science textbook, standard 7th. We already covered most parts of the chapter of Mughal dynasty. Now the last part of your chapter is Chittor's tales of bravery. Now a very important story in the history, that is about the Chittor's bravery, right? Now there was a battle of Haldi Ghati which was fought between Akbar and Rana Pratap, right? Maharana Rana Pratap. Now battle of Haldi Ghati is a place in Rajasthan today, okay, near Udaipur, and there they had a fight, okay, in battle of Haldi Ghati, where Akbar defeated Maharana Pratap. Okay, so now Mughals, they were having good relations with many of the Rajputs, बट अकबर को ऐसा था कि जो मेरी बात नहीं सुनता है, जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है, उनके साथ वो बैटल्स करता था. तो ये सिसोदिया राजपूत जो थे वो अकबर की बात नहीं मानते थे, इसीलिए मुगल के सिसोदिया राजपूत के साथ बैटल हो गई. तो मुगल्स जो थे वो लैक्स ऑफ, उनके पास बहुत ही इक्विप्ड वेपन्स थे और लैक्स ऑफ सोल्जर्स थे, बहुत सारे सोल्जर्स थे उनके पास. और दूसरी तरफ जो सिसोदिया राजपूत था, जिसमें महाराणा प्रताप एकदम पावरफुल किंग थे, हाँ, उनके पास सिर्फ 20 to 22,000 सोल्जर्स थे, बहुत ही कम, और वेपन्स भी बहुत ही इक्विप्ड नहीं थे और सोल्जर्स भी नहीं थे. और दूसरी तरफ मुगल्स जो है वो बहुत ही पावरफुल थे. नाउ द पिक्चर यू कैन सी इज ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी. ओके, जो घोड़ा आप देख रहे हो वो उसका नाम है चेतक घोड़ा. एंड दैट घोड़ा और वो हॉर्स जो है चेतक घोड़ा, वो है महाराणा प्रताप का. ओके, ही वॉज अ वेरी स्किलफुल हॉर्स, और वो सारे काम करता था जैसे जैसे महाराणा प्रताप उनको कमांड देते थे, वो हॉर्स को, चेतक को, वो उसी तरह अपना काम करता था, राइट. तो एक बार क्या हुआ यहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में कि जैसे ही महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को कमांड दी, चेतक को कमांड दिया, ऐसे ही चेतक ने ऊपर, मतलब ही राइज्ड सो मच हाई टू रीच मुगल सेनापति मानसिंह, राइट. एंड ही वॉज सिटिंग इन एलिफेंट, राइट. और महाराणा प्रताप ने तभी ये जो मुगल के सेनापति है मानसिंह, जो एलिफेंट पे बैठे थे, उस पर तीर मारी, मतलब स्फीयर मारा. पर बिकॉज ऑफ द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एलिफेंट, राइट, द सेनापति ऑफ मुगल वॉज सेव्ड, वो बच गए. और महाराणा प्रताप जो है उनको लग गई, और ये घायल महाराणा प्रताप को चेतक ने, उनके घोड़े को जो वफादार था बहुत, उनको बैटल से बाहर निकाला. और जो घोड़ा है वो अंत तक लड़ता रहा. वो अकबर के जो सेनापति थे मानसिंह, उनके साथ अंत तक, एंड तक चेतक लड़ता रहा, बिकॉज ही वॉज अ वेरी फेथफुल हॉर्स फॉर महाराणा प्रताप. बट महाराणा प्रताप वॉज अनेबल टू गेट चित्तौर, उनको चित्तौर नहीं मिल पाया. और अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप. जो चेतक था वो अंत तक लड़ता रहा, इसलिए वो मर गया. ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी में चेतक, जो बहुत ही पावरफुल हॉर्स था, उसने मार्टीरडम हासिल कर दी, मतलब अमर हो गया, वो मर गया. पर जो महाराणा प्रताप है उन्होंने गिव अप नहीं किया. भले वो हार गए थे अकबर के खिलाफ, पर उन्होंने हार नहीं मानी. ही डिड नॉट गिव अप. महाराणा प्रताप फॉर्म्ड आर्मी अगेन, उन्होंने वापस आर्मी बनाया विद द हेल्प ऑफ बहाम शाह जैन ट्रेडर हु हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली. जो बहाम शाह था, जैन ट्रेडर थे, उन्होंने उनको पैसे से भी मदद की, फाइनेंशियली हेल्प किया. एंड फॉट अगेंस्ट द मुगल अगेन, और इस
तरह से जो राणा प्रताप थे उन्होंने मुगल्स के खिलाफ और एक जंग लड़ी, मतलब ही फॉट अगेंस्ट मुगल्स अगेन, ही वन ऑल द फोर्ट्स। राणा प्रताप जो है उन्होंने अकबर के खिलाफ, मतलब मुगल्स के खिलाफ सारे फोर्ट्स जीत लिए एक्सेप्ट चित्तौर, वो चित्तौर हासिल नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने लास्ट में कहा है ही वन ऑल फोर्ट्स एक्सेप्ट चित्तौर, इसलिए उन्होंने लास्ट में ही वोव्ड मतलब उन्होंने शपथ ली, ही वाउड टिल आई गेट बैक चित्तौर आई विल नॉट स्लीप पीसफुली, जब तक मुझे चित्तौर नहीं मिल जाता तब तक मैं आराम से सोऊंगा नहीं, या फिर आई विल नॉट स्लीप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे भी सोऊंगा नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मुगल एक्सटेंशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट, द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी, that is about Chittor, okay, and Chetak the horse, which was very powerful and which was very faithful to Rana Pratap, right, and how he attained martyrdom in the battle of Haldi Ghati. So I hope students you understood it well. If you have any doubts you can definitely consult me. Thank you students.